Read the following statements on lipids and find out correct set of statement। तो कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं लिपिड्स के ऊपर, कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो पहचाननी कौन कौन सी है। पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है वो बोला गया है कि लेसिथिन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में जो मिलता है वो एक ग्लाइकोलिपिड्स है। तो देखो लेसिथिन जो है वो ग्लाइकोलिपिड नहीं है, लेसिथिन आपका होता है फॉस्फोलिपिड्स। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो ग्लाइकोलिपिड्स लिखने की वजह से है गलत हो गया था, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पोसेस वन और मोर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड में नहीं, ये आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ये देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, सैचुरेटेड में नहीं। तो ये इस वजह से ये गलत हो जाता है, तो दो ऑप्शंस गलत हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं जिंजली ऑयल हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। जिंजलिंग ऑयल जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है, इसलिए वो जो है ऑयल विंटर में भी ये जो जिंजली ऑयल है वो ऑयल की फॉर्म में ही रहता है, ठीक है, मतलब एक लिक्विड फॉर्म में रहता है। देखो जिंजली ऑयल जो होता है इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, तो जिसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है उसके अंदर लोअर मेल्टिंग पॉइंट रहेगा और कम टेम्परेचर या फिर विंटर में भी क्या होगा, वो जमेगा नहीं, वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। तो लिपिड जो है वो हाइड्रोफोबिक है और वाटर जो है पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो ये आपस में जो है इनसॉल्युबल रहेंगे, ठीक है। बट सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जिसमें ये सॉल्युबल हो जाता है लिपिड, जैसे कि आपका क्लोरोफॉर्म हो गया या फिर मान लो इथर हो गया। तो ये कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसके अंदर जो लिपिड्स आपका सॉल्युबल हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही लिखी हुई है। नेक्स्ट है व्हेन फैटी एसिड इज स्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। अब फैटी एसिड्स है वो जुड़ गया है ग्लिसरॉल से, तो वो क्या बनाएगा, मोनोग्लिसराइड बना देगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो तीन ही स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट थे, सी डी और ई, सी डी ई, और हमारा सी वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है।